हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे ये आपका जो नोटिफिकेशन है, एक स्टेट यूनिवर्सिटी यानी राज्य विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। यूनिवर्सिटी को नैक का ए ग्रेड प्राप्त है और सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे 16 देखने को मिलेंगी, जिनमें आप यहाँ पे 222 सीट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो सिलेक्शन होगा वो एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से होगा, और कुछ तो नोटिफिकेशन में आप यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। नेट क्वालिफाई नहीं होंगे तब भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, और आप यहाँ पे 3 कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। और एक तो आपके यहाँ पे फुल टाइम है, दूसरी पार्ट टाइम है, और तीसरी यहाँ पे जो कैटेगरी है वो एग्जीक्यूटिव कैटेगरी है, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। तो 3 कैटेगरी हैं जिनमें आप पीएचडी कर सकते हैं, और यहाँ पे फेलोशिप भी अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे तो नियम और शर्तें अगर फुलफिल करेंगे तो आप यहाँ पे फेलोशिप का लाभ लेके आप बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स और इसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये दोस्तों हमारे कोर्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लिक करके डिटेल्स रीड कर सकते हैं और इनको ज्वाइन करके इनका लाभ ले पाएंगे। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद तेलंगाना स्टेट की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। ये यूनिवर्सिटी आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगी, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने अपना 3 कैटेगरी के लिए पीएचडी के आवेदन पत्र मांगे गए हैं। एक तो यहाँ पे फुल टाइम देखेंगे, दूसरी आपको यहाँ पे जो कैटेगरी देखने को मिलेगी वो दोस्तों आपके यहाँ पे पार्ट टाइम कैटेगरी देखने को मिलेगी। तीसरी यहाँ पे जो आपको कैटेगरी देखने को मिलेगी वो इंडस्ट्रियल एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी है, जिसमें आप यहाँ पे पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पे फीस और यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो भी मेंशन की गई है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे एक एक नोटिफिकेशन आपका डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन पेशेंस के साथ देख लीजिएगा अगर आप पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है फुल टाइम का, इसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं, या फिर आपके पास किसी भी एजेंसी की फेलोशिप अगर होगी तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। फीस की बात करें तो यहाँ पे तो फीस जो आपको पे करनी है डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पे करनी है, ये आपका यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको फीस पे करनी है वो यहाँ पे द रजिस्ट्रार JNTUH पेबल एट हैदराबाद, यहाँ पे आपको ये फीस पे करनी है। फीस यहाँ पे तो 1,000 मेंशन की गई, नीचे यहाँ पे 1500 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं और ये आप एप्लीकेशन फीस यहाँ पे कर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो भेजना है ऑफलाइन ही भेजना है, तो यहाँ पे किस एड्रेस पे भेजना होगी वो भी आगे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये आपके यहाँ पे नेम ऑफ डिपार्टमेंट और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन अगर आपका कोई है, और फेलोशिप नेम यहाँ पे आपको लिख के, बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है, इसी को आपको डाउनलोड करके इसी को भर के यहाँ पे आपको भेजना है। इसके साथ यहाँ पे हम नीचे आएंगे और हम बात करें अगर आपके यहाँ पे जो भी ब्रांच या फिर फैकल्टी है उसके बारे में, तो ये आपकी यहाँ पे 3 फैकल्टी है। एक तो इंजीनियरिंग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट साइंस है, और यहाँ पे ये आपकी ब्रांच या फिर आपकी सब्जेक्ट दी गए हैं जिनमें आप पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। सीट्स भी आगे दी गई हैं, अभी हम देखेंगे उन्हें। इसके साथ यहाँ पे नीचे चलेंगे, एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में दोस्तों यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि अगर आपके पास जेआरएफ होगा तभी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस एलिजिबिलिटी से कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे हम नीचे आएंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप इसे चेक कर लीजिए। अगर आप इस मेन सब्जेक्ट में आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो अगर आप इनमें किसी में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया है तो आप इस मेन सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इसे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, पॉज करके देख लीजिए, आप इसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। ऐसे यहाँ पे फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका यहाँ पे इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है। और यहाँ पे इंटरव्यू के समय आपको एक पीपीटी प्रेजेंट करना रहेगा। पीपीटी में बेसिकली आप प्रेजेंट क्या करेंगे, उसमें आपके पास एक रिसर्च प्रपोजल रहेगा जिसे आपको प्रेजेंट करना रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसीलिए दोस्तों हमारे कोर्स हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारी टीम के द्वारा आपको एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल सजेस्ट किया जाएगा, जो कि आप प्रेजेंट करके यहाँ पे सिलेक्शन ले पाएंगे। ये आपका यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन यानी एडमिशन सिलेक्शन हो जाता है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें एंड पॉइंट्स की, तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, तो ये दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे दी गई है, आपको इनको अटैच करके और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपने देखा उसको यहाँ पे भेजना है। साथ यहाँ पे आपको 500 का एक रिसर्च प्रपोजल भी यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा, तो आप इसे भी देख लीजिएगा। इसके साथ यहाँ पे फीस की बात करें तो ये आपकी पीएचडी की आफ्टर सिलेक्शन फीस है। जब आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे तब जो आपको फीस पे करनी रहेगी, तो वो आपको यहाँ पे 1500 रुपये ट्यूशन फीस और 20,000 रुपये पर एनम आपको अदर फीस पे करनी है। फीस जो है आपकी इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकती है। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको भेजना है वो यहाँ पे ये एड्रेस दिया गया है, यहाँ पे आप भेज सकते हैं। और
तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप रजिस्टर पोस्ट या फिर कुरियर के माध्यम से सबमिट कर पाएंगे। ये लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मेंशन किया गया 24/2/2024 इसकी लास्ट डेट है विथ रजिस्ट्रेशन फीस 1,000 रुपये, सॉरी 1500। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 7/3/2024 तक भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे 1,000 रुपये एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी, यानी तब आपको यहाँ पे 2500 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप 7/3/2024 तक सबमिट कर सकते हैं। ये आपका फुल टाइम का नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट नोटिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पे आपका पार्ट टाइम पीएचडी का है। तो आप ये पार्ट टाइम का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे दो आपको कैटेगरी, सॉरी, दो आपको यहाँ पे फैकल्टी देखने को मिलेंगी। एक तो इंजीनियरिंग और साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जिनमें आप पार्ट टाइम या फिर एक्सटर्नल पीएचडी कर सकते हैं। यहाँ पे पहले मैं एलिजिबिलिटी की एक पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट यानी जो कैंडिडेट्स यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, वही कैंडिडेट्स यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट हो जाता है, अगर आप एम्प्लॉय हैं कहीं पे तभी एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। वो कहाँ पे एम्प्लॉय हैं उसके लिए आगे आपको अभी हम बताने वाले हैं। यहाँ पे ये आपका एड्रेस दिया गया है जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेजना है। फीस यहाँ पे आपकी सेम एट इज जैसे आपके यहाँ पे फुल टाइम की है, वैसे यहाँ पे भी आपकी रहेगी। तो आप इसे चेक कर सकते हैं, डेट भी आपकी वही रहने वाली है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं और इसी को आपको प्रिंट आउट करके इसे भर के यहाँ पे आपको भेजना है। आपके पास जो कैंडिडेट्स यहाँ पे पार्ट टाइम करेंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी उनको आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा वो दोस्तों आपका यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है। तो जो पार्ट टाइम पीएचडी करेंगे उन कैंडिडेट्स का यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू रहेगा। बाकी अगर आप फुल टाइम करेंगे तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देकर सिलेक्शन ले पाएंगे। ये आपके यहाँ पे पीएचडी की जो सीट्स हैं वो मेंशन की गई हैं, तो आप इन्हें चेक कर पाएंगे। ये आपकी जो फैकल्टी हैं और ये आपकी टोटल यहाँ पे सीट्स मेंशन की गए हैं। काफ़ी ज़्यादा सीट्स आपको देखने को मिलेंगी, 222 टोटल सीट्स हैं जिनमें पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और ये सभी सीट्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं, अगर आप आएंगे यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी से, तो अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, सभी कैंडिडेट्स आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है। एमफिल के बाद पीएचडी करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी दी गई है। यहाँ पे अगर आप यूजीसी नेट या यूजीसी सीएसआई या नेट स्लेट जीपीटी कुछ क्वालिफाई होंगे या टीचर फेलोशिप होल्डर होंगे, तो आपको यहाँ पे एग्जाम देने से छूट मिलेगी। आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ये कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो आपको यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू देना रहेगा, तभी यहाँ पे आप सिलेक्शन ले पाएंगे। ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। इसके साथ यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो आपकी इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज या ब्रांचेज हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। वाटर रिसोर्स के लिए आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इनमें अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है आपने, तो आप इस मेन सब्जेक्ट के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पे इसे चेक कर सकते हैं पॉज करके। ये आपका एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट मेंशन किया गया, तो यहाँ पे वही कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं जो यहाँ पे वर्किंग है इन रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग वेल इक्विप्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, साइंटिफिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट्स, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो यहाँ पे आप आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। ये आपके यहाँ पे पॉइंट दिया गया है एम्प्लॉयमेंट का, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके यहाँ पे हम नीचे आएंगे और अगर हम बात करें इसके अन्य पॉइंट्स की, तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो दोस्तों यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्जाम इंटरव्यू के माध्यम से होगा। और यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपका रहेगा 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। और एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, 50% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। और जो यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो यहाँ पे उन कैंडिडेट्स को 40% मार्क्स लाने रहेंगे। यहाँ पे ये आपके मार्क्स की बात की गई है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस यहाँ पे इसी नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, आगे अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं। और इसके अलावा ये यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस जो सबमिट करनी है, वो आपका यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। आप यहाँ पे फ़ीस पे कर सकते हैं और ये आपका एड्रेस दिया गया है जहाँ पे आप कुरियर या फिर यहाँ पे रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर हम नीचे चलें और इंटरव्यू की बात करें, तो अगर आप यहाँ पे 50% मार्क्स ले आएंगे तो यहाँ पे आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए और आप यहाँ पे इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे इंटरव्यू जो कैंडिडेट्स यूजीसी नेट सीएसआई नेट होंगे उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम क्वालिफाई किया है वो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। फीस की बात करें तो ये आपकी पीएचडी की फीस है। जब आप यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे तो आपको फीस पे करनी रहेगी। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे दी गई है, आप इसे अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन आप रीड कर पाएंगे, तो आप इसे यहाँ इस अनुसार एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये आपके यहाँ पे देखेंगे तो सीट्स आपकी जो है वो यहाँ पे प्रोफेसर या फिर आपके गाइड के अनुसार मेंशन की गई हैं, तो आप इनको भी चेक कर सकते हैं। ये आपके यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया गया है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। और ये आपके यहाँ पे इसी नोटिफिकेशन में नीचे सिलेबस भी दिया गया है। ये आपका पार्ट टाइम का नोटिफिकेशन हो जाता है, डिटेल्स आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपके नेक्स्ट नोटिफिकेशन की, जो कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एग्जीक्यूटिव
और यहाँ पे जो कैंडिडेट्स रेपुटेड इंडस्ट्रीज या फिर रिसर्च यूनिट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं और इनके पास यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस है, वही कैंडिडेट्स यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म इंडस्ट्रियल एग्जीक्यूटिव के लिए पीएचडी कर सकते हैं। ये आपकी फ़ीस के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है और ये फ़ीस यहाँ पे भी आपकी फ़ीस यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा फ़ीस पे करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। एप्लीकेशन फॉर्मेट वैसा ही रहेगा, आप इसे चेक कर सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी है वो हम यहाँ पे देख लेंगे। उसके पहले यहाँ पे आपको क्या क्या अटैच करना है ये यहाँ पे बताया गया, तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। इसके साथ यहाँ पे अगर हम नीचे चलें तो ये आपकी इंजीनियरिंग स्ट्रीम के जो स्पेशलाइजेशन कोड हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं और इनमें आप यहाँ पे पीएचडी कर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी तो 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से। और यहाँ पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, 50% मार्क्स होंगे तो आप ये एलिजिबिलिटी के अनुसार बाकी यहाँ पे अन्य क्वालिफिकेशन कंप्लीट के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये यहाँ पे बताया गया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भरना चाहते हैं उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी अन्य पॉइंट्स भी दिए गए हैं, तो आप इन्हें यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये आपकी यहाँ पे मेन सब्जेक्ट्स और जो भी एलाइड सब्जेक्ट की बात की है मैंने पहले ही, तो आप उसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे फीस की बात करें तो आप जब पीएचडी में सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको ये फीस पे करनी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं यहाँ पे लिस्ट दी गई, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये एड्रेस दिया गया है, एड्रेस सभी का सेम ही है, तो आप इस एड्रेस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट से पहले सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपकी तीनों कैटेगरी कंप्लीट हो जाती हैं। तीनों नोटिफिकेशन आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन आप इसकी स्पीड बढ़ा के देख लीजिए अगर आप पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं। और इस नोटिफिकेशन में लगभग मैंने आपके सभी पॉइंट्स बता दिए हैं, लेकिन अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इसकी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा, देन एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिएगा। इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।